कंप्लीट हो जाए ना बेटा। एडिशन और E2 बेटा, ये रहा। ओके, मैं थोड़ा सा रिकैप दे के फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप दे के मैं जो कुछ आपको पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको दोबारा से चीजें समझ में आ जाएंगी और दोबारा से याद आ जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। हम पढ़ रहे थे थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक। मैंने बोला सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड, जिसे एरोमेटिक या एरीन कहते हैं। एरीन्स उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप बेंजीन प्रेजेंट होता है। बेंजीन इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड, ठीक है। हमने इस बेंजीन के करेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग। हमने पढ़ा बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होता है। ये जो छह अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होते हैं बेटा, ये तीन पाई बॉन्ड्स बनाते हैं जो कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं। इस शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड या 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन के तीन प्रूफ्स बताए थे बेटा। उसमें पहला प्रूफ बताया था डिफरेंस इन रिएक्शन बिटवीन अल्कीन एंड बेंजीन, अल्कीन और बेंजीन के रिएक्शन में डिफरेंस बताया। दूसरा मैंने आपको बेटा बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस दिया था, और तीसरा मैंने आपको लेस एक्सोथर्मिक मोर एक्सोथर्मिक वाले पॉइंट से बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाला पॉइंट बताया। उसके बाद मैंने आपको एक सिमिलैरिटी बताई बिटवीन बेंजीन और अल्कीन के, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं। उसका रीजन ये है बेटा कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला हमेशा कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। इसीलिए बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं। लेकिन बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों प्रेफर किए जाते हैं? क्योंकि एडिशन के अंदर बेंजीन की स्टेबिलिटी कम होगी, उसका रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उसकी रिंग की स्टेबिलिटी एज इट इज रहती है, और कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करना चाहता होता है। अब मैंने आपको ये बोला A2 के अंदर हमारे पास जो सबसे ज्यादा रिएक्शन, सबसे ज्यादा हमारे पास मैकेनिज्म और वो रिएक्शन वाला है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। तो मैंने आपको एक एक इलेक्ट्रॉन का पहले जनरल मैकेनिज्म बताया था बेटा अपनी लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने आपको ये जो जो आपके सिलेबस में है उससे समझाने के लिए आपको एक आउट ऑफ सिलेबस चीज भी बताई थी मैंने, ठीक है। आई होप आपने मेरी बात यहां तक सुनी होगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आज हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रियल में पढ़ेंगे, जो वाकई रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of benzene। सबसे पहला रिएक्शन जो हमारा है बेटा नंबर 1, वो है हेलोजिनेशन। अब वो जो मैंने आपको जर्नल मैकेनिज्म बताया ना, उसका फायदा आपको अभी मिलेगा, देखिएगा। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन का मतलब बेटा क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। तो हम हेलोजिनेशन के अंदर जो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है क्लोरीनेशन बेटा। क्लोरीनेशन, देखिए जर्नल पहले मैकेनिज्म कराता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अगर आप बेंजीन को
ये रहा बेंजीन। अगर आप इसे क्लोरीन से रिएक्ट करवा दें, दो चीजों का ख्याल रखना है। कैटलिस्ट होना चाहिए AlCl3, हेलोजन कैरियर कैटलिस्ट, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट यानी डार्क में होना चाहिए। ये आपको एक प्रोडक्ट बना के देता है बेटा, और साथ में बन जाएगा HCl। ये बेंजीन है, और आपको याद होगा जब आप IUPAC की नेमिंग करते हैं इंक्लूडिंग हेलोजिन्स, तो बेटा हेलोजिन जब भी आपके कंपाउंड में आते हैं तो उन्हें हेलो कहा जाता है, हेलोजिन से हेलो हो जाता है। यानी क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो वगैरह। ठीक है बेटा? जी जी, लाइट से फर्क पड़ेगा, बताऊंगा। इसको बोलते, अभी बता एक्सप्लेन करूंगा ना बेटा, थोड़ा सा सब्र करो। इसे कहते हैं बेटा क्लोरो बेंजीन। अच्छा, अब आते हैं, पहले इस जर्नल रिएक्शन को थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर से मैकेनिज्म पे आते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट यूज हुआ, तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस बचेगा, ये हमें प्रूव करना है, करेंगे इंशाल्लाह मैकेनिज्म में। दूसरी बात, सर आपने कहा है डार्क में होना चाहिए ये रिएक्शन, इसलिए बेटा कि अगर क्लोरीन को यूवी लाइट या लाइट मिल गई तो क्लोरीन होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है, और अगर क्लोरीन होमोलिटिकली ब्रेक हो गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाएगा बल्कि फ्री रेडिकल बनाएगा। हमें फ्री रेडिकल नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। लाइट की प्रेजेंस में आपका क्लोरीन होमोलिटिकली ब्रेक होकर फ्री रेडिकल बनाता है। ये बात हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ी है। ठीक है? तो इसीलिए आपको ये रिएक्शन डार्क में करवाना है। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। ठीक है? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म पेपर में आपको स्टेप्स के नाम नहीं लिखने, पेपर में आपको सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है? मैं आपको स्टेप्स के नाम इसलिए लिखवा रहा हूं शुरू में ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहला स्टेप इस मैकेनिज्म का, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। EP स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन समझाने से पहले आपको मैं बॉन्डिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं। AS लेवल के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था। ग्रुप 3 के मेंबर्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं रहता। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ग्रुप 3 का कोई भी मेंबर उठा लें बेटा, ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना भी ले तो टोटल आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? 6। जबकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए? 8। तो ग्रुप 3 का कोई भी मेंबर अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना ले तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट फिर भी नहीं होता। अब क्या किया जाए, यहां देखना जरा। क्लोरीन, क्लोरीन, कोई बात नहीं बेटा, जिनको लॉगिन प्रॉब्लम हो रहा है वो रिक्वेस्ट कर लीजिएगा सर उमर से, वो आपको रिकॉर्डेड क्लास भेज देंगे। ठीक है? मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन, AlCl3। अब देखिएगा हुआ क्या, एल्यूमिनियम का आउटर मोस्ट शेल अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो क्लोरीन हिट्रोलिटिकली ब्रेक होता है और एक पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास लेके आता है। एज अ रिजल्ट क्या बनता है बेटा? AlCl
AlCl4 नेगेटिव। AlCl4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमने डेटिव बॉन्ड के अंदर पढ़ा हुआ है। साथ में क्या बनाएगा बेटा, Cl पॉजिटिव, और ये है मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं यहां लाइट यूज कर लेता तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता, मुझे इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था ताकि वो बेंजीन पे अटैक कर सके। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 2, आप इसे छापे बेटा, 1 मिनट। हेलो, कौन सा नाम? अलग है, ठीक है। खैरियत? अभी यार, तो मैं तो क्लासेस में हूँ रात। तो चल बताता हूँ, फिर रात तक बताऊंगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर है हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, जरा देखिएगा। ये बेंजीन है, आपने इसे Cl पॉजिटिव से रिएक्ट करवाया था। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, तो रिंग से यहां आएगा इधर, ऐसे। ठीक है, ये आपने इंटरमीडिएट शो करना है यहाँ पे, यूं करके। ये H शो किया, ये Cl शो किया, याद आया? ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, चैनल मैकेनिज्म के अंदर। और बेटा इस चांद तारे का मतलब मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट। साथ में H प्लस आइन बाहर निकल गया। ये जो मैंने सेकंड स्टेप का मैकेनिज्म आपको बताया है बेटा, ये मैकेनिज्म आप पहले कर चुके हैं, ऊपर पूरे डिटेल के साथ किया। ठीक है, ये मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये वाली चीज। ठीक है, ये मैंने आपको जर्नली याद है करवाया था। अब मैं इसको प्रैक्टिकली जो रिएक्शंस होते हैं उनमें शो कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 बेटा, रीफॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट। स्टेप 2 बेटा फिर से कैसे क्या बता दूं, मतलब स्टेप 2 के अंदर आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल शो किया है, और इस स्टेप को मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पूरी डिटेल से बताया था कि चांद तारे का क्या मतलब होता है,
और जिस कॉर्नर पे आप इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हैं बेटा, उसके एडजेसेंट से पॉजिटिव शुरू होता है और उसके एडजेसेंट पे पॉजिटिव आके खत्म होता है। रीफॉर्मेशन ऑफ द कैटलिस्ट। अगर आप AlCl3 को कैटलिस्ट कह रहे हैं तो कैटलिस्ट एंड में वापस आना चाहिए था, बिल्कुल आता है। ये देखिएगा, H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करता है, AlCl3 बनाता है और साथ में HCl बनाता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में HCl बनता है, तो AlCl3 और साथ में HCl बन जाएगा। ये हो गया आपका कैटलिस्ट, वापस से फॉर्मेशन होगी इसकी। अच्छा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एस लेवल के अंदर हमने एक बात और बोली थी, मैं आपको याद दिलाता हूं। जब हम लोग SN1 SN2 रिएक्शन कर रहे थे, तो आपको वहां पे मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में एक बात बताई थी बेटा, दुनिया का कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा हो, उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। और वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको यकीनन याद होगी बेटा। मैं इसकी पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना लूं, फिर उसके बाद आपको छापने का पूरा टाइम दूंगा। ठीक है, एक दफा इसको अच्छी तरीके से समझ में, एक ही दफा बनाऊंगा, बार बार एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं बनाऊंगा बेटा मैं। बस आपको एक दफा समझना है इसको, ये देखिएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं एनर्जी, ठीक है, और इधर लिखूं मैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, तो देखिए बेटा, ये रिएक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए। इंशाल्लाह इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लुक एट हियर, यहां देखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये रहा मेरा बेंजीन। मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको रिएक्टेंट। ये रहा बेंजीन, ये मेरा इंटरमीडिएट बेटा। ठीक है, और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। सही है, तो कभी भी इंटरमीडिएट शो करना हो तो उस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को इस तरह शो किया जाता है। लेबलिंग कर देता हूं इसकी मैं, ये देखिएगा। ये है EA1, EA2, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी बेटा। ये कहलाएगा ΔH1, और बेटा ये कहलाएगा ΔH2। क्या, ये हो गई आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसी बनेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
अब आप इसे बेटा, मैं शुरू से दिखाता हूं, आप इसे छापें बेटा। अब ये लें बेटा, शाबाश। प्लीज सर, थर्सडे से पहले रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मिल जाएगी इंशाल्लाह, मैं बोल देता हूँ उनको, आज बोल देता हूँ। इस रिएक्शन के बारे में लिखवाने का कोई वो है नहीं बेटा। मैकेनिज्म के बारे में क्या लिखवाऊंगा, कुछ भी नहीं। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? डायग्राम डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, लेकिन अगर आपको SN1 वाली डायग्राम याद होगी तो बेटा मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी, वरना प्रॉब्लम होगा फिर। जब भी आप कोई इंटरमीडिएट बनाते हैं किसी रिएक्शन के बीच में, तो बेटा उस इंटरमीडिएट को शो करने के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ी चेंज होती है। यानी ये जो मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई है, इसमें मैंने इंटरमीडिएट की पोजीशन भी बताई है। और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है बेटा, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग SN1 रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं, AS के अंदर बेटा। अच्छा, जो बातें मैं आपको याद दिलाऊं और आपको याद ना आए तो प्लीज बेटा AS के लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो, जरा देख लिया करो, तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी उससे बेटा। ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखिए, मैंने रिएक्टेंट लिखा है आपका, बेंजीन लिखा है। ठीक है, अजान तो बेटा 5:30 पे होगी ना, अभी कहाँ से हो रही है अजान? ओके, तो ये जो मैंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई है बेटा, इसके अंदर देखिए मैंने बेंजीन बनाया, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट वाली जगह शो की। बेंजीन से लेके इंटरमीडिएट तक शो हो रहा है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और फिर इंटरमीडिएट से लेकर प्रोडक्ट तक शो हो रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब है रिएक्शन स्लो है, पहला वाला स्लो हो गया बेटा। दूसरे वाले की एक्टिवेशन कम है तो रिएक्शन फास्ट हो गया बेटा। किसी भी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी बेटा तो रिएक्शन स्लो होता है, और अगर कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, छाप लें इसको आप। फिर मैं आपको, अब आपको एक छोटा सा काम देता हूं, देखिएगा। ऊपर से कॉपी करना है, अबे यार, ये लो, जल्दी जल्दी करो ना यार। डेली बेसिस पे लेक्चर रिवाइज किया करो बेटा, बहुत मसले हो जाएंगे वरना। ऑनलाइन टीचिंग एक तो वैसे ही इफेक्टिव नहीं है, ऊपर से अगर आप लोग भी सुस्ती शो करोगे तो फिर मसला हो जाएगा। मैं अपना सेकंड रिएक्शन, नंबर 2, हेलोजिनेशन का सेकंड रिएक्शन का नाम है बेटा ब्रोमिनेशन।
बेंजीन की हेलोजिनेशन में हमारे सिलेबस में दो रिएक्शन है, एक क्लोरीनेशन और एक ब्रोमिनेशन, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सेम होगी, ठीक है। मैं आपको दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शुरू में बना के दिखा दूंगा, बाकी फिर उसी तरह बस सिर्फ आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन में हम ब्रोमीन ऐड करेंगे, जरा देखिएगा हो क्या रहा है। ब्रोमीन, FeBr3 डार्क में, ये बना बेटा ब्रोमोबेंजीन, साथ में बना HBr, ये बेंजीन हुआ बेटा मेरा, और इसके साथ बना ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। मैं आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं, मैं चाह रहा हूं आपके पास पहले से लिखा हुआ है मेरा क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म, आप कोशिश करके इसका मैकेनिज्म बनाए, 3 स्टेप्स का ट्राई करें, फिर मैं आपको इसी स्टेप्स में इंशाल्लाह एक नई चीज सिखाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें ऐड करता जाऊंगा। ओके, अब चेक कीजिए बेटा, मैंने आपसे कहा कि मुझे 3 स्टेप्स नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिश करके बता। आप में से कुछ बच्चों ने कर लिए होंगे, कुछ बच्चों ने नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, यहाँ देखिएगा, आपको ये करना था, बी आर प्लस FeBr3, ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक करके दिखाना है, ये बन जाएगा FeBr4 नेगेटिव, साथ में बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे। स्टेप नंबर 2 में आपको अटैक दिखाना है, बेंजीन दिखाया बेटा, ये इतनी बार रिपीट होगा इंशाल्लाह, अब आपको ये याद हो जाएगा। बेंजीन है, Br पॉजिटिव है, एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया करो,
ये बना बेंजीन का इंटरमीडिएट, इधर H, इधर Br, और बेटा ये बन गया ऐसे चांद तारा वाला, ये इधर आया, और यूं Br प्रोडक्ट बना, साथ में H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हुआ। आई होप आपने ऐसा ही बनाया होगा। स्टेप नंबर 3 में बेटा ये H पॉजिटिव आयन FeBr4 नेगेटिव से रिएक्ट किया, FeBr3 बनाया, साथ में HBr बना दिया। ठीक है, ये बनाना था आपने। अच्छा, अब मैं आपको एक अलग से, जो मैंने आपसे कहा, मैं एक अलग से चीज समझाता हूं आपको, उसको देखिए। कभी कभी मार्किंग स्कीम में आपको आपका एग्जामिनर स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 मर्ज करके लिख देता है। अच्छे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता 2 और 3 को मर्ज करके लिखने का। मतलब ये देखें बेटा, एक ही स्टेप के अंदर दोनों लिख देगा। वो करता क्या है ये देखिएगा। आप चाहो तो स्टेप 2 स्टेप 3 मर्ज करके भी लिख सकते हैं। ये बना बेंजीन, साथ में लिखा Br पॉजिटिव, एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया। ठीक है, ये बनाया इंटरमीडिएट, ये देखें बेटा, ये H, ये Br, यहां तक स्टेप 2 ही है, राइट। अब स्टेप 2 के साथ 3 को मर्ज कैसे करता है ये देखिएगा। एरो बना के इधर लिख देगा FeBr4 नेगेटिव, H इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओ, ऐसे। अब उसने क्या किया, स्टेप 3 इसी के साथ कंटिन्यू शो कर दिया, ऐसे। तो बेटा घबराइएगा मत प्लीज, स्टेप 2 स्टेप 3 मर्ज करके लिखा हो, अलग अलग लिखा हो, एक ही बात है। HBr साथ में मिलेगा FeBr3। अंडरस्टैंड? तो ये मैंने आपको अलग से एक छोटी सी बात बता दी। आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपका एग्जामिनर स्टेप 2 और स्टेप 3 मर्ज करके लिख लेता है। इसके साथ ही हमारा पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ खत्म। अब जिन बच्चों ने मतलब नहीं छापा बेटा, वो छाप लें, जिन्होंने मिस्टेक की है वो चेक कर लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर आता हूं। सर थोड़ा ऊपर से दिखा दें प्लीज, एक मिनट बेटा। ये ले, ये ले। क्लोरीनेशन के स्टेप्स और एनर्जी डायग्राम। अबे क्या हो गया ले तुम लोगों को?
एंड में वापस से शो कर दूंगा। अभी मुझे अगला स्टेप जरा अगला उस पे आने देना बेटा। ये हमारा पहला रिएक्शन था, इसका नाम था हेलोजिनेशन। अब मैं आपको दूसरा रिएक्शन स्टार्ट करवा रहा हूँ। मेरे सेकंड रिएक्शन का नाम है नंबर 2 इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो समझनी है, ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब होता है बेटा, आप बेंजीन में H को रिप्लेस करें विद द हेल्प ऑफ NO2 ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको ओवरऑल रिएक्शन बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। बेंजीन, आप इसे रिएक्ट करवाएं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। अबव 60 पे चेंज हो जाता है प्रोडक्ट, वो बाद में बताऊंगा। अभी देखिएगा आप, 2 मिनट है बेटा अजान में। ये देखें आप, ये बना बेंजीन, यहाँ लग जाता है NO2, साथ में बनता है वाटर। ये हो गया बेंजीन। अगर बेंजीन में कोई NO2 ग्रुप हो तो NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, तो इस प्रोडक्ट का नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो बेंजीन। इस रिएक्शन को मुझे आपके साथ थोड़ा डिटेल से डिस्कस करना है। आप जब तक इसे छाप लें, अजान हो जाए, अजान हो शुरू हो गई, मैं इंशाल्लाह आपको 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद दोबारा से कांटेक्ट करता हूँ।
वैसे 6 रुपए का कंडीशन आ जाता है। वही तो लास्ट में थोड़ा टाइम है और हाँ बेटा, वेलकम बैक। नाइट्रेशन में मैंने आपसे कहा कि हम बनाते हैं नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, इन दोनों के मिक्सचर को केमिस्ट्री में कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। अच्छा, इस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप चेक करें, मैंने नाइट्रिक एसिड को एरो से पहले लिखा है और सल्फ्यूरिक एसिड को एरो के ऊपर लिखा है। उसका एक रीजन है। रीजन ये है, मैं ये शो करना चाहता हूं कि इन दोनों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स में से नाइट्रिक एसिड मेरा रीएजेंट है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड मेरा कैटालिस्ट है। यहां तक बात समझ आ गई? ओवरऑल रिएक्शन के अंदर मैंने आपको दो बातें बताई। पहली बात मैंने आपको यह बताई कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को बोलते हैं। इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर मेरा नाइट्रिक एसिड रिएजेंट है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मेरा कैटलिस्ट है। तो एक रिएजेंट हो गया और एक कैटलिस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट मुझे वापस से मिल जाना चाहिए, मिलेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अभी आप टेम्परेचर के साथ कोई लिंक मत रखिएगा। टेम्परेचर क्यों 55 रखते हैं या ज्यादा हो तो क्या होता है, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी रिएक्शन के एंड में। अभी फिलहाल एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। आते हैं इसका स्टेप नंबर 1 चेक करते हैं। इसके स्टेप 1 में दो स्टेप हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट के और फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। देखिएगा, हो ये रहा होता है, जब आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करते हैं, ये देखें, तो पहले स्टेप में ये बनता है HSO4 और साथ में बनता है H2NO3 पॉजिटिव। सही है। अब आपने इसके अंदर एक बात पे गौर करना है। हमने आयोनिक इक्विलिब्रिया और इक्विलिब्रियम के चैप्टर के एंड में एसिड बेस थ्योरी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था वहां पर एसिड्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करें और बेसिस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें। अगर आप इस पहले स्टेप को गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा, इन दोनों एसिड्स में से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और नाइट्रिक एसिड वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द एसिड बेस थ्योरी, सल्फ्यूरिक एसिड मेरा एसिड होगा जबकि नाइट्रिक एसिड मेरा बेस होगा। बेटा, बोलने में बहुत अजीब लगता है, नाइट्रिक एसिड बेस है इस रिएक्शन के अंदर। एसिड भी बोल रहे हैं और बोल बेस भी रहे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह पार्ट ऑफ एन एसिड व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन इज कॉन्जुगेट बेस और पार्ट ऑफ अ बेस व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इज कॉन्जुगेट एसिड। बेटा, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1 का स्टेप 1।
इसका एक और स्टेप नंबर 2, H2NO3 पॉजिटिव, इसे कहते हैं प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। हो क्या रहा है, ये प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएशन के बाद देता है आपको एक इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, और साथ में देता है H2O। सॉल्व माय केमिस्ट्री क्लास इशू। बेटा अभी क्लास के बाद मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगा और इंशाल्लाह वो मैनेजमेंट को बताऊंगा जिनका जो प्रॉब्लम है, और जिनकी कोई क्लास मिस हुई है बेटा मैं इंशाल्लाह आई होप आपको अभी लिंक भेज दूंगा, क्लास के बाद बोल देता हूं इनको मैं, ताकि आप लोगों का जो नुकसान हुआ वो ना हो। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, NO2। दो स्टेप्स में हुआ। कभी कभी आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपको बोलता है कि यार एक ही स्टेप में सारा रिएक्शन लिखो। अब यहाँ पे आके कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। हालांकि मैं उनको मना भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं करना पेपर में। इन दो इक्वेशंस को मर्ज करके एक इक्वेशन नहीं बनानी, बल्कि अगर आपका एग्जामिनर आपको बोले व्हाट इज इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो आपने एक अलग तरीके से बनानी है, उन दोनों को मर्ज करके नहीं बनाना। उसका रीजन बताता हूं क्यों। हो ये रहा है कि अगर आपको ओवरऑल इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, HNO3 2H2SO4, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी आपकी। 2HSO4 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ऐसे बनानी है। आपका एग्जामिनर कहता है कि अगर कोई बच्चा ओवरऑल इक्वेशन बनाते वक्त ऊपर की दोनों इक्वेशन को मर्ज करके लिख दे तो हम उसे मार्क्स नहीं देंगे। हमें करना क्या है, अगर हमें एक इक्वेशन में इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन शो करनी है तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। अब सवाल ये है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और जब वाटर फॉर्म होगा तो वाटर वाटर की फॉर्म में रहेगा नहीं। हमने एएस लेवल में पढ़ा था वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एसिड्स के साथ बेस और बेस के साथ एसिड बिहेव करता है। तो बेटा पानी पानी नहीं रहेगा, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव की फॉर्म में। तो बेसिकली एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि क्या बच्चों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना आता है कि वो वाटर की जगह H3O प्लस लिखेंगे, यस और नो। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये जो मैंने इक्वेशंस आपको बताई है बेटा, ये मैं थोड़ा सारी इक्वेशन एक साथ दिखा दूं, अब आप चेक कर लें। अगर आपको बोले राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो बेटा ऊपर की दो इक्वेशन बनानी है, ऊपर की दो, ये मैकेनिज्म है बेटा। और अगर आपको बोलता है ओवरऑल इक्वेशन बनाओ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बेटा, तो नीचे वाली इक्वेशन बनानी है। समझ आई? अब आप इसे छाप लें बेटा, फिर मैं आपको आगे के दो स्टेप बहुत इजी हैं, पहले से छाप लें। और प्लीज अभी मैसेजेस मत करें, एंड में कीजिएगा, अभी पहले छाप लें।
चलो बेटा, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे आता हूं। मैं आपको स्टेप नंबर 2 सिखाने लगा हूं बेटा। स्टेप 2 के अंदर हमने अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दिखाना है, ठीक है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये देखिएगा, मैंने बेंजीन बनाया। इलेक्ट्रोफाइल मेरा NO2 पॉजिटिव है बेटा। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाइएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बनाइएगा। तो ये मेरा इंटरमीडिएट शो कर रहा हूं बेटा, ये H, ऐसे। चाहो तो 2 स्टेप बनाओ, चाहो एक ही स्टेप में दोनों बना दो, कोई इशू नहीं है बेटा। ये बन गया मेरा नाइट्रोबेंजीन। और H+ आइन बाहर आ गया, ठीक है। अब आप इसमें स्टेप 3 शो करें। H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव, और ये क्या बना लेगा वापस से, H2SO4 बेटा। अच्छा, अभी एक साथ छापने का टाइम दे दूंगा। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, अगर किया होगा, कुछ बच्चों ने 2 और 3 को मर्ज करके लिखा होगा, स्टेप 2, और स्टेप 3 को मर्ज करके लिख दिया। तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए स्टेप 2 और 3 को मर्ज करके लिखने पर बेटा, कि आपने एक ही स्टेप के अंदर सब शो कर दिया। जैसे मैंने बेंजीन बनाया, ये और है, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह बनाओ, चाहो उस तरह बनाओ। NO2 पॉजिटिव, ऐसे बेटा, ये देखें आप। ये इंटरमीडिएट बनाया मैंने, इधर H, इधर NO2। यहां मैंने बनाया HSO4 नेगेटिव, इसमें मर्ज कर दिया मैंने। ये देखिए आप, लुक एट हियर, ये बना बेटा मेरा प्रोडक्ट NO2 के साथ, और साथ में बन गया H2SO4 ऐसे। आप चाहें तो बेटा सेकंड और थर्ड स्टेप को मर्ज करके बनाएं, चाहें तो अलग अलग बनाएं। अब आप इसे छाप सकते हैं। ये ले बेटा, छाप ले।
सर थोड़ा जूम आउट कर दे। जूम आउट का मतलब ऐसे ना, जूम इन जूम आउट। अब सही है। क्लास एंड कर दें, सारी स्लाइड्स दिखा दें। ओके। नहीं नहीं, H3O+ आखिर में नहीं दिखाना बेटा, वो शुरू में ही दिखाना होता है। ये नहीं। यूं तो तू है नन्ना सा, है जिगर मगर सबका। अब दिखा रहा हूँ सारी स्लाइड्स वापस से। जिन बच्चों का रह गया था प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी। शाबाश। फिर मत बोलिएगा ये नहीं दिखा। सर प्रोडक्ट में H2O बनेगा या H3? अबे बेटा H3O+ बनेगा, शुरू में बता दिया था। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर H2O लिखते हैं लेकिन बनता H3O+ है बेटा। इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ यार, चीजों को फिर भी मिक्स करते हैं। एक एक बात क्लियर करके बता रहा हूँ। लिखते H2O हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि H3O+ में बनाता है। तो जब आपको ओवरऑल इक्वेशन बनानी हो इलेक्ट्रोफाइल की, तो उसमें आप H3O+ शो करेंगे, वरना बैलेंस ही नहीं होगी वो। शाबाश बेटा। नेक्स्ट। शेयर हो जाए मूड अच्छा हो जाएगा। हे यार, पता नहीं, कोई नया शेर याद ही नहीं आ रहा, पुराने ही है आजकल। कोई नया शेर याद आएगा तो सुनाऊंगा इंशाल्लाह, फिलहाल तो। अबे ऊपर कर दे बार बार, जाहिल आदमी, कितने क्या कर रहे हैं? क्या छाप रहा है तू? दे दे दे। चल यार छाप ले। मैं अभी सर उमर से रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जिन बच्चों का प्रॉब्लम हो गया लॉगिन इनका, वो ना, उनको यार वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास दे दें यार। पता नहीं ये कब सॉल्व होगा मसला, अल्लाह करे ये कोरोना शोरोना खत्म हो, जान छुटे इससे यार। एनर्जी डायग्राम दिखा दें बेटा, ये लें बेटा एनर्जी डायग्राम। ये लो। सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, शेर नहीं गाना सुना दें। क्यों मजाक उड़ा रहा है टीचर का बेवकूफ आदमी? आपकी आवाज अच्छी है। मैं भी कभी। हो गया डन, हो गया डन। ये ले बेटा जल्दी कर ले, छाप ले। ये छाप ले, छाप ले, छाप ले, छाप ले। सर कोई ना कोई वीडियो वायरल हुई आपकी। बेटा सारी वीडियोस मेरी तुम लोग वायरल करते हो, तुम लोगों को दुनिया में मैं ही नजर आता हूँ। ए मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर उमर से, इंशाल्लाह वो आपको ना, जिन बच्चों का लॉगिन का प्रॉब्लम हुआ है, वो वीडियो का लिंक दे देंगे उनको, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी 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 नहीं बता, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। टेम्परेचर 60 से ज्यादा होगा तो क्या होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है बेटा? अभी अभी मैंने नहीं किया खत्म। अभी ये जितना आज पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना बस, ठीक है? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई नाइट्रेशन में। थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज।